वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग टेम्परेचर वर्सेस हीट पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो टेम्परेचर और हीट, ये दोनों टर्म्स क्लोजली रिलेटेड हैं लेकिन एक नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट सेम, और इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं हीट क्या है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वैसे हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड बेसिकली इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एंड इट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी। ठीक है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, जिस बॉडी का, जैसे मान लो दो बॉडीज ली मैंने, एक बॉडी ए है और एक बॉडी और बी है जो उसके टच में है, और इसका टेम्परेचर ज्यादा है। मान लो ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, इसका टेम्परेचर कम है, तो हीट जो है वो ट्रांसफर करेगी ए से बी की तरफ, ए टू बी ट्रांसफर करेगी, हॉट टू कोल्ड। ठीक है, तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यू शुड से, एंड इट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, एंड इट इज मेजर्ड इन जूल्स और कैलोरीज, दो यूनिट होती है उसकी। ठीक है, एंड इट डिपेंड्स ऑन मास, मटेरियल एंड टेम्परेचर डिफरेंस। अब इन दोनों ए और बी बॉडीज में लेट्स सपोज जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो डेल्टा टी है, लेट्स सपोज। ठीक है, मान लो इसका टेम्परेचर टी ए है, इसका टी बी है, तो डेल्टा टी क्या होगा? टी बी माइनस टी ए होगा ना, इसका टेम्परेचर माइनस इसका टेम्परेचर, डेल्टा टी। और हीट ट्रांसफर अगर हमें देखना हो किसी भी बॉडी में या किसी भी बकेट ऑफ वाटर में, तो उसमें हमें उसका मास भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हीट ट्रांसफर आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मटेरियल। अब मैं वाटर का हीट ट्रांसफर देखूं या फिर कोई और ऑयल का देखना हो, तो दोनों मटेरियल अलग हो गए ना, तो दोनों का मटेरियल के वजह से एक कांस्टेंट आता है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके वजह से भी एच में या एनर्जी ट्रांसफर में हीट में फर्क आता है। ठीक है, और साथ साथ डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल भी होता है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी, उनके उसके वजह से भी एच जो है वो इफेक्ट होगा। तो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है एनर्जी ट्रांसफर, हीट एनर्जी ट्रांसफर, मास, मटेरियल एंड टेम्परेचर डिफरेंस। एंड इसका जो आइडिया है वो यही है कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। सिर्फ एनर्जी नहीं होती, एनर्जी एक जगह रुक ही नहीं सकती, हीट वो ट्रांसफर होगी ही होगी, बिकॉज अगर कोई टेम्परेचर पे कोई बॉडी है तो उसके इर्द गिर्द कोई और टेम्परेचर होगा ना, और जाहिर सी बात है फिर ट्रांसफर होगा ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि एक संपूर्ण इलाके में एक ही टेम्परेचर बना रहे, टेम्परेचर डिफरेंस कहीं ना कहीं होगा ही होगा उसके इर्द गिर्द, और देयरफॉर एनर्जी का ट्रांसफर, हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ठीक है, ओके। अब समझते हैं टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ ए बॉडी को दर्शाता है। ठीक है, हाउ हॉट और हाउ कोल्ड समथिंग इज, इट टेल्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। जैसे मैंने कहा ना अभी, एक बकेट ऑफ वाटर, एक बकेट है जिसमें वाटर भरा हुआ है, और उसको हीट किया जाए, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए धीरे धीरे, जैसे मान लो मैंने एक बकेट लिया, उसमें वाटर भरा हुआ है, और यहाँ मैंने फ्लेम से इसको हीट करना शुरू किया। अब यहाँ जाहिर सी बात है पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे इसकी हॉटनेस बढ़ती चली जाएगी, और हॉटनेस बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा, इसकी इसमें जो पार्टिकल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स होती है। ठीक है, मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, दे आर इंटर रिलेटेड। और टेम्परेचर क्या बताता है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। तो इनकी यूनिट जो होती है वो सेल्सियस, केल्विन और फॉरेनहाइट में होती है। ठीक है, जनरली हम लोग डिग्री सेल्सियस की ही बात करते हैं। ठीक है, लेकिन एक केल्विन है और यूनिट, एंड दैट इज एक्चुअली द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। केल्विन जो होती है एसआई यूनिट होती है, और फॉरेनहाइट भी एक यूनिट होती है। ठीक है, और इन सब में रिलेशन होता है। ठीक है, हम रिलेशन को भी समझेंगे लेटर ऑन, लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो यूनिट यूज होने वाली है वो है केल्विन। ठीक है, बिकॉज वही एसआई होती है। अब इनके की डिफरेंसेस को देख लेते हैं हीट और टेम्परेचर के बीच में। देखो, सबसे पहली चीज, हीट जो होगा वो एनर्जी इन ट्रांजिट होगा। एनर्जी तो होती है हीट, लेकिन वो एक जगह स्टेशनरी रह नहीं सकती। मैंने बता दिया तो मैं क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कहीं ना कहीं होता ही रहता है, और देयरफॉर एनर्जी इन ट्रांजिट इसको कहेंगे। और टेम्परेचर बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस। ठीक, और हीट जो होता है वो मास, मटेरियल और डेल्टा टी पे डिपेंड करता है।
इसका जो बेसिक फॉर्मूला आता है फॉर एनी सॉलिड वो आता है mc डेल्टा टी, जो भी मैं बता रहा था कि m जो मास है उस मटेरियल का उस पर डिपेंड करेगा, उसकी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर डिफरेंस जो है उस मटेरियल का और उसके इर्द गिर्द जो मटेरियल है उनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर जो है सिर्फ पार्टिकल के मोशन पे डिपेंड करता है। अब किसी उसी बकेट जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें अगर मुझे टेम्परेचर पता करना होगा तो मुझे ये देखना होगा कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उनकी उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। पार्टिकल मोशन पे डिपेंड करता है ये टेम्परेचर, ठीक है। हीट जो है उसकी यूनिट जूल होगी और टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस, केल्विन या फ़ारेनहाइट में होती है, ठीक है। और हीट जो होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट, यहाँ मास पे डिपेंड कर रहा है, राइट। लेकिन टेम्परेचर इंटेंसिव होता है, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर चाहे तुम एक कप में रखो पानी या एक बकेट में रखो, एक बाल्टी में रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर दोनों का सेम हो सकता है, ठीक है। लेकिन एनर्जी डिफरेंट होगी, एक कप में पानी रख दो या फिर एक बकेट में पानी रख दो, दोनों की एनर्जी डिफरेंट हो सकती है, हीट एनर्जी। अभी मैं समझाऊंगा क्यों, ठीक है। तो टेम्परेचर इंटेंसिव होता है, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। और हीट जो है हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करेगा, और टेम्परेचर फ्लो ही नहीं करता, टेम्परेचर सिर्फ डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है, वो फ्लो नहीं करता क्योंकि वो एनर्जी है ही नहीं, ठीक है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने एक बकेट लिया जिसमें वाटर भरा हुआ है और एक कप लिया जिसमें अगेन उसमें भी वाटर ही भरा हुआ है और दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, तो अब देखो मैंने एक कप बना दिया, यहाँ पे छोटा सा कप बना रहा, इसमें वाटर भरा हुआ है, और एक बड़ी सी बाल्टी बना दी मैंने बकेट, इसमें भी वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, टी टेम्परेचर पे ले सपोज, तो टेम्परेचर तो सेम रहेगा लेकिन क्या एनर्जी दोनों में हीट एनर्जी सेम रहेगी, ये सवाल उठता है। अब हीट एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने देखा, वो होता है mc डेल्टा टी, है ना। यहाँ टेम्परेचर टी है अंदर में पानी का, और बाहर में कुछ होगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या जो भी नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होगा, तो एक डेल्टा टी होगा। और यहाँ भी वही टेम्परेचर है और बाहर में रूम टेम्परेचर है, तो यहाँ भी डेल्टा टी सेम ही होगा। अब दोनों, अब देखो डेल्टा टी दोनों में सेम है, लेकिन वाटर का मटेरियल देखें, दोनों में वाटर भरा है तो सी भी सेम होगा, लेकिन मास तो वेरी कर रहा है ना, इसमें कम मास है और इसमें ज्यादा मास है ना, बकेट है ये, यहाँ मास ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली अगर यहाँ हीट एनर्जी H2 है, यहाँ H1 है, तो H2 विल बी ग्रेटर देन H1, क्यों, क्योंकि इसका मास ज्यादा है इससे, ठीक है। तो हीट एनर्जी विल बी मोर हियर, और यहाँ ज्यादा ट्रांजिट हो सकता है हीट का, बिकॉज यहाँ पर H2 ज्यादा है कंपेरेटिवली बाहर से, तो हायर हॉट एनर्जी से, आई मीन हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, कोल्डनेस की तरफ मूव करेगी ना, तो मोर टोटल एनर्जी होगी बकेट की। समझ में आया क्यों? तो हीट ट्रांसफर हैपेंस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, नॉट बिकॉज ऑफ हीट इटसेल्फ। टेम्परेचर डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है, तभी हीट ट्रांसफर होगा हॉट टू कोल्ड, लेकिन मास पे डिपेंड करता है, हीट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अमाउंट पे डिपेंड करता है, इसी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है हमारा H2 ग्रेटर देन H1, ठीक है। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट था स्टूडेंट्स, तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।